अस्सलाम वालेकुम। सवास बिस क्लासेस में आज हम एक ऐसा ज़बरदस्त सेवियों का मीठा बनाएंगे जिसे खाने वाले इस मीठे के फ़ैन हो जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स वही है, बस मेथड अलग है, जिससे कि ये मीठा बन जाएगा बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार। तो चलिए अब हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और हाँ, याद रखिए इस तेल में हम आधा तेल और आधा घी लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आप इसमें सेवइयाँ डालिए और थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ डालकर आप इसे हल्की सी ब्राउन यानी हल्की सी गोल्डन होने तक फ्राई करके निकाल लीजिए। इस तरह का जब कलर आ जाएगा तो सारी सेवइयाँ आप फ्राई करके निकाल लीजिए। देखिए अब यहाँ हमने 2 कप शक्कर ली है। अब इस शक्कर में हम ऐड करेंगे 2 कप पानी और हम इसे अब बॉईल कर लेंगे। हमने इसकी थिक चाशनी नहीं बनानी है, याद रखिए। अब इसमें ऐड कीजिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर और ऐड कीजिए हाफ टी स्पून से भी कम ज़ाफ़रानी रंग। इस तरह से रंग कलर ज़ाफ़रानी रंग डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हल्का सा बॉईल कर लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी। ठीक है, सेवइयाँ डालिए और इसे नीचे ऊपर कीजिए, हल्का मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए तो अब इसे कुछ देर पकने दीजिए। ये हल्की सी क्रिस्पी रहनी चाहिए, थोड़ी पकनी भी चाहिए और हल्की सी क्रिस्पी रहनी चाहिए, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब गैस बंद कीजिए और इसमें ऐड कीजिए आप 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, यानी सूखे नारियल को खीस करके मैंने इसमें ऐड किया है। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप इसमें 1 से 1.5 कप तक सूखा नारियल डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ेगा। अब एक डिश में हमने घी लगाना है, इस तरह से घी लगाइए और फिर ये जो सेवइयाँ हमने बनाई थी वो सेवइयाँ आप डिश में डाल दीजिए और डालकर आप इसे बराबर कीजिए। और आप चाहें तो एक कटोरी के निचले हिस्से पर घी लगाएं या बटर लगाकर इस तरह से सेवइयों को बराबर कर लें। ठीक है, हमने इस तरह से सेवइयों को बराबर कर लेना है। फिर उसके बाद आप खोआ लें और खोआ लेकर इसमें हम डाल देंगे रोज़ वाटर। थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद हम इस खोए को सेवइयों पर डाल देंगे। ठीक है, सेवइयों पर हम इस तरह से ये खोआ डाल देंगे और खोए को हम अब बराबर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से चम्मच की मदद से खोए को भी बराबर कीजिए और अब इस पर डाल दीजिए क्रीम। फ्रेश क्रीम हम इस पर ऐड कर देंगे। इस तरह से फ्रेश क्रीम ऐड कीजिए। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी मिला सकते हैं। देखिए हमने फ्रेश क्रीम इस पर डाल दी है और डालने के बाद हम इस पर डाल देंगे ये काजू, बादाम या नट्स, जो भी नट्स आपको डालने हैं उस पर डालिए। और कुछ आप चाहें तो इसे चेरीज से भी गार्निश कर सकते हैं। और ये हमारा ज़बरदस्त सा सेवइयों का डेज़र्ट तैयार है। इस ईद पर या इस रमज़ान में आप इसे ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी फैमिली में भी ये बहुत पसंद किया जाता है। आई होप कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। अब इस तरह से आप इसके क्यूब्स काट लें और क्यूब्स काट कर इसे आप सर्व करें। बिल्कुल चीज़ें वही, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा टेस्ट। जो बोरिंग सेवइयाँ नहीं खाना चाहता वो अब इस तरह की सेवइयों का मीठा बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसी की ज़्यादा क्वांटिटी बताती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखा आपने, सेवइयों का मीठा लग रहा है क्या? ये एक बहुत ही अच्छा सा डेज़र्ट लग रहा है जिसे खाकर आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बताती हूँ, क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी मैंने बनाई थी, तो अब मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी किस तरह बनाई जाए वो बताती हूँ। तो देखिए हम सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। आप इसमें आधा घी और आधा तेल डालें और फिर उसके बाद हम देखिए इस तरह से ज़्यादा सेवइयाँ डाल रहे हैं। और ज़्यादा सेवइयाँ डालकर यानी हम करीब 1 किलो जितनी सेवइयाँ फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करनी है आपने, बहुत ज़्यादा सेवइयाँ नहीं एक साथ फ्राई करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेवइयाँ एक साथ फ्राई करेंगे तो ये सेवइयाँ नीचे से जल सकती हैं। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, सारी सेवइयाँ फ्राई करनी है। उसके बाद हम कढ़ाई में शक्कर डालेंगे। शक्कर में आप थोड़ा सा यानी शक्कर डूबे जितना पानी ऐड कीजिए और इसमें इलायची डाल दीजिए। 4 से 5 इलायची डालकर इसमें आप डाल दीजिए ज़ाफ़रानी रंग, और बस शक्कर पिघलने तक ही आप इसे पकाइए। आपने इसका इसकी थिक चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए शक्कर जब पिघल जाएगी, इस तरह से बॉईल होने लगेगा, तब आप इसमें ऐड कीजिए सेवइयाँ और सेवइयों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लें। देखिए इस तरह से हमने इसे नीचे ऊपर कर लेना है, ठीक है। और हल्का सा इसे पका लेना है। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे बहुत नरम भी नहीं करना है, क्यों, ठीक है। अब ये हमारी सेवइयाँ हम मिक्स कर रहे हैं, इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो बुरादा डालें या ग्रेटेड डालें, लेकिन मेरी मानिए कि बुरादे से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो नारियल का बुरादा मिलता है वो आप डालकर इसे मिक्स कर लें। जब आप नीचे उतारें तब नारियल का बुरादा डालें। देखिए अब हमने एक थाली पर ये घी लगाया है। घी लगाने के बाद हम इस पर ये सेवइयाँ फैला देंगे। इस तरह से आपने ये सारी सेवइयों का जो हलवा बनाया था हमने वो फैला दिया। फैलाने के बाद हम इस पर कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि ये जो खोआ होता है, खोआ इस तरह से यानी सूखा खोआ थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर। यानी ये खोआ ही है, लेकिन इस तरह से आजकल जो मिलता है पैकेट्स में वो खोआ है, ठीक है। आप चाहें तो आप जो शॉप्स पर मिलता है वो खोआ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये इजीली मिल गया है ये वाला खोआ, तो मैंने इसे यूज़ किया। खोए को आप इस पर इस तरह से डाल दें और डालने के बाद आप इस पर फ्रेश क्रीम डाल दें। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ ताकि खोए का और सेवइयों का टेस्ट अच्छी तरह से आए। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे नट्स, और नट्स डाल सकते हैं या फिर हम इस पर डाल सकते हैं जेली क्यूब्स। जेली क्यूब्स से भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप इसे कट कर लें और कट करके आप इसके पीसेस बना लें। पीसेस बनाकर हम इसे सर्व कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार सा डेज़र्ट हमने बना लिया है घर में मौजूद चीज़ों से, और सिंपल सी चीज़ों से एक बहुत ही अलग डेज़र्ट बन गया है जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से आपने क्यूब्स काट लेने हैं और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अब फिर से जेली क्यूब्स, और जेली क्यूब्स डालकर आप इसे सर्व कीजिए। एक शानदार सा डेज़र्ट देखिए तैयार है। देखा आपने कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि सेवइयों का मीठा हम नहीं खाते, ये कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए कहिए कैसा लगा आपको ये सेवइयों का मीठा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।